हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम समझेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली इन द टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल प्लेन मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है एक्स और वाई प्लेन में दिया हुआ है। अगर हमें 3 डायमेंशनल प्लेन बोला होता तो मतलब कि एक और होती एक्सिस जेड एक्सिस। यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दी हुई है। ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन। अब इसमें हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई लेस देन 5। तो अभी तक हमने क्लास 10 तक किया हुआ है कि जैसे हमें ये इक्वेशन दी होती थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना आता था। हम क्या करते थे कि पहले एक्स की एक वैल्यू पुट करते थे और हमें वाई की वैल्यू मिल जाती थी। तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप यही करेंगे कि इसको इनइक्वालिटी से पहले इक्वल वाले में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की जो वैल्यू है, अगर हम एक्स 0 लेते हैं, एक्स की 0 रखेंगे तो वाई आ जाएगा 5, और अगर हम वाई 0 रखेंगे तो एक्स आ जाएगा 5। यहाँ हमें 2 वैल्यू मिल गई। हम और वैल्यू भी ले सकते हैं लेकिन हमारा काम 2 से ही चल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, x0 y5। x में x0 और y कितना है 5, तो ये रहा x0 y5। दूसरा पॉइंट x5 y0, x5 और y0 यहाँ पे, तो ये हो गया x5 y0। तो हमारे पास इस लाइन यहाँ से ये ग्राफ बन गया। ये तो ग्राफ बना हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 2 के लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए, लेकिन हमने तो लेस देन 5 के लिए बनाना है। तो लेस देन 5 के लिए क्या करेंगे, अब हम देखो, जैसे हमारे पास अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 गिवन होता, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है इसके सारे सोल्यूशन इसी पॉइंट पे होते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक और पॉइंट ले लेते, कोई भी पॉइंट ले ले, हम जैसे ले लेते हैं x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू x की 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो मतलब ये देखो इसी पे आगे इसी लाइन के ऊपर ही है। अगर हम x की वैल्यू और एक और ले दे लेते, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 3 तो y कितना आ रहा है 2, x3 तो y 2। तो अगर हम x3 रखेंगे तो y हमें मिलेगा 2। मतलब सारे पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है x प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा। तो ये सारे पॉइंट इसी लाइन पे आएंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इस लाइन के लिए है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे लेस देन। अब हम देखेंगे कि लेस देन में 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो रीजन इसके नीचे वाला रीजन होगा या तो उस तरफ वाला रीजन होगा, इस लाइन के इधर वाला या इस लाइन के इधर वाला। हमारे पास 2 रीजन हो गए। ये पूरे इस तरफ वाला इसको हम फर्स्ट रीजन बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकंड रीजन, उस साइड वाला। अब हम देखते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है इस रीजन को रिप्रेजेंट करेगी या इस रीजन को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है लेस देन। अगर इस रीजन को रिप्रेजेंट करेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे सबको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 0 0 ले लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है, क्योंकि ये ओरिजिन इस तरफ है। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, चाहे हम यहाँ से ले लें कोई भी, या फिर 3 0 ले लें, मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो हमारे लिए 0 0 आसान है तो हम 0 को ही ले लेते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट वाले रीजन में ये 0 0 है। उस वाले रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो, इस वाले रीजन में हम अगर यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2। तो अगर हमें उस रीजन में लेना होता तो कोई भी ले सकते थे, ज़रूरी नहीं कि 5 2। तो हमें इस रीजन में लेते हैं 0 0। तो पुट करके देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे हमारे पास क्या है x प्लस वाई लेस देन 5। तो यहाँ पे x0 y0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें ये पता लग गया कि 0 वैसे तो 0 5 से छोटा होता है। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या आ गई ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू आ गई तो इसका मतलब है कि जो हमने लेट किया था कि ये पॉइंट
तो ये सही है, ये ग्राफ हमारा इस रीजन में होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई कर गया। बाई चांस हो सकता था ये सेटिस्फाई ना करता, अगर मान लो यही ग्राफ हमें ऐसा दिया होता है x + y > 5, अब हम x0 y0 पुट करते तो यहाँ पे आता 0 > 5, तो क्या 0 5 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो इस केस में ये कंडीशन क्या हो जाती? फॉल्स हो जाती। तो फिर हमारा जो ग्राफ होता है ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाली साइड होती। तो इसमें क्या होगा, ये हमने 0 0 पुट किया तो यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू आ रही है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला ग्राफ होगा, नीचे वाला एरिया होगा। और एक चीज़ और, अब मैंने जब बेसिक बताया था उसमें बताया था कि अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो हमारी जो ये लाइन है वो रहनी चाहिए डॉटेड। ये लाइन डार्क नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे, नहीं तो इसके मार्क्स कटेंगे हमारे एग्ज़ाम में। अगर हमारे पास इक्वल टू का साइन होता तो फिर इस लाइन को हम रखते डार्क। यहाँ पे लेस देन का साइन है, अगर मान लो यहाँ पे हमें लेस देन के साथ इक्वल भी दिया होता तो ये पूरी डार्क आनी थी। ये डार्क क्यों आनी थी? इसका रीज़न ये है कि अगर इस लाइन के कोई भी पॉइंट को हम इसमें पुट करते तो सेटिस्फाई कर जाती। अभी पुट करके देख लो, इसी पॉइंट को पुट कर लेते हैं। ये कितना है? 2 और 3, ये 2 और 3। अगर हम इसमें 2 और 3 पुट करते हैं, जैसे ये देखो 2 + 3 = 5, तो यहाँ कितना आ गया? 5। तो 5 लेस देन 5, क्या 5 से लेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इस जगह डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट होंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। चेक करके देख लिया हमने, 0 0 पुट किया, 0 पुट किया तो 0 क्या आ गया? 5 से छोटा। इसका मतलब इस रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर ग्रेटर देन का साइन होता तो उस रीजन में, लेस देन का साइन है तो इस रीजन में। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है तो ये डार्क लाइन होगी, अगर नहीं दिया हुआ तो ये डॉटेड लाइन होगी। तो ये वाला रीज़न आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले रीज़न को हम इस ग्राफ को पेंसिल से बनाएंगे और इसको ऐसे शेड कर देंगे, या फिर हम ऐसे कर देते हैं। आप इस ग्राफ को पेंसिल से बनाना ताकि यहाँ पे शेड किया जा सके ऐसे। इसके बाद सेकंड पार्ट, इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y > 6। अब इसमें भी हम पहले क्या फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको पहले इक्वल में चेंज करेंगे। 2x + y = 6, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसका हम बॉक्स बनाएंगे और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। एक बार x0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x और y। यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास आ गया 6, और हमने y0 पुट किया तो x आ गया हमारे पास 3। इसका ग्राफ बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब हमें x0 मिला था और y 6, x0 और y 6, तो ये पॉइंट होगा x0 और y 6, x3 y 0, x3 y 0, तो ये पॉइंट होगा x3 y 0। और यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन भी साथ में लिख देंगे। ये किसकी बनाई थी हमने? x + y < 5। तो अब इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। जब लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये जो ग्राफ बना है ये हमारा बना है इक्वल के लिए, लेकिन हमें जो बनाना है वो किसके लिए बनाना है? ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एरिया को, मतलब ये सारे एरिया को। ये वाला किसको छोड़ के? इस लाइन को छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, यहाँ पे हम 0 0 लेते थे। 0 0 पुट करेंगे इसमें, 2x + y > 6। अब हम 0 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो ये हो गया 0 + 0 0 > 6।
अब ये क्या 0 6 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये हो गया फॉल्स। यहाँ से फॉल्स आ गया, तो इसका मतलब ये वाला रीजन नहीं होगा हमारा, ऊपर वाला रीजन होगा ये। ऊपर वाला रीजन होगा, और यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन भी है, तो यहाँ पे ये लाइन हमारी डार्क रहेगी। अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता तो ये रीजन ये लाइन डॉटेड होती, तो हमारा रीजन ये हो गया। और यहाँ 0 से लिखने से पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे टू चेक। यहाँ पे टू चेक करेंगे, उसके बाद टेकिंग कोऑर्डिनेट्स 0,0 अब पुट करके सेटिस्फाई कराएंगे। नहीं होगा तो हो गया तो इस साइड वाला, नहीं हुआ तो उस साइड वाला। और अगर इक्वल का साइन है तो फिर ये डार्क होगी, इक्वल का साइन नहीं है तो ये डॉटेड होगी। अगर हमने चेक करना है कि ये लाइन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट ले लो, 3 0 ले लो, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 2 3 6, 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो 6 के इक्वल आ सकता है, यहाँ पे इक्वल साइन है, तो इसका मतलब ये लाइन भी सेटिस्फाई कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 3x + 4y लेस दैन इक्वल टू 12। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा 3x + 4y = 12, और इसका बॉक्स बनाया हमने x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने x0 पुट किया, x0 पुट करेंगे तो y आएगा 3, जब हम y0 पुट करेंगे तो y आएगा 4। तो हमारे पास ये 2 वैल्यू मिल गई। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। जब x0 था तो y3, x0 तो y3, ये आ गया 0 और 3। जब x4 था तो y0, x4 तो y0। अब इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो ये लाइन हमारी डार्क रहेगी। अब हमने चेक करना है कि रीजन इस तरफ वाला है कि इस तरफ वाला, तो इसमें हम ये 0 0 पॉइंट लेंगे, ये वाला रीजन का पॉइंट। टू चेक टेकिंग कोऑर्डिनेट 0 0। अब उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया 3x + 4y लेस दैन इक्वल टू 12। तो 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस यहाँ पे 0, और ये हो गया 0 + 0 0 लेस दैन इक्वल टू 12। तो मतलब ये 0 12 से छोटा है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यही वाला इस तरफ वाला रीज़न होगा हमारा। तो इसको शेड कर देंगे हम। और ये हमारा ग्राफ किसका बना? 3x + 4y लेस दैन इक्वल टू 12। अगर हमने इसको रीजन 1 माना और इसको रीजन 2, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा? रीजन 1। सॉल्यूशन रीजन इज 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जो हमें 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, y + 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x।
इसको हम जैसे हम पहले करते थे वैसे ही, जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे तो हम y को उधर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 2x माइनस वाई, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई। ये लेस देन वाला साइन इसी की तरफ है, इसकी तरफ, तो इसी की तरफ रहने देते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, ये लेस देन का साइन इसकी तरफ था तो इसी की तरफ रहेगा। गलती से ऐसे नहीं कर देंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ये 8 की तरफ ये ग्रेटर का साइन है तो 8 की तरफ ग्रेटर का ही रहेगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। जब हम पहले हम इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो गया एक्स वाई, एक्स 0 लिया। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -8। x 2 पुट कर लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ छोटा बन जाए। x 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, और 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 2, 8 प्लस 2 10, और 2 नीचे जाके कैंसिल, तो 0। जब यहाँ 2 पुट किया x को, सॉरी y को जब y को हमने 2 पुट किया तो x हमें मिला 5, और अगर हम x को 0 पुट करें या फिर y को हम पुट करें 4, y को 4 पुट करते हैं तो y उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 4, तो 8 प्लस 4 12, 2 डिवाइड होगा तो कितना होगा 6। जब हमने y को 4 लेट किया तो हमें x मिला 6। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, जब x5 था तो y2, x5 तो y2, x5 ये था और y2 मतलब यहाँ पे होगा x6 y4, x जब 6 था तो y4। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। अब हम देखेंगे जो ग्राफ है इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो हम क्या करते हैं, ये 0 0 को पुट करके देख लेते हैं। टू चेक टेक पॉइंट 0 0। अब 0 0 पुट करते हैं इसमें। हमारे पास क्या ग्राफ था, इक्वेशन क्या थी ये वाली, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8। अब इसमें 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 माइनस वाई की वैल्यू 0, और यहाँ से आ गया हमारे पास 0 माइनस 0, ये हो गया 0। तो 0 8 लेस देन इक्वल टू 8, तो ये 0 8 से छोटा है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये मतलब हमने जो पॉइंट लिया था वो सही है इस रीजन के लिए। तो हम ये ग्राफ का जो रीजन होगा इस तरफ, या फिर अब इसको शेड कर देंगे। हमारे पास ये सारा रीजन क्या होगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। अगर हमने इस साइड को रीजन फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ पे डॉटेड होगा कि डार्क, तो यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये डार्क ही रहेगा। अगर इक्वल टू का साइन नहीं दिया होता तो ये होता डॉटेड, मतलब इस लाइन के ऊपर भी जो पॉइंट होंगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे।